तो इसलिए में सबसे पहले नंबर 1 पर आता है मैडहाउस स्टूडियो। ये एनिमे स्टूडियो स्टैब्लिश हुआ था 1972 को और ये एक बहुत ही पॉपुलर स्टूडियो है जिनके पास है सम ऑफ द बेस्ट एनिमेटर्स, वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर्स और बेस्ट मांगा आर्टिस्ट जिन्होंने बैक टू बैक हिट शो क्रिएट किए थे जिनमें आता है डेथ नोट, हंटर एक्स हंटर और वन पंच मैन। और इसके अलावा रिसेंटली रिलीज होने वाला फियर एंड बियॉन्ड द जर्नीज एंड इनकी एक मास्टरपीस है जिसने साबित कर दिया है कि अभी भी ये ग्रेट शोज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमे इन्होंने क्रिएट किए हैं, लेकिन ये स्टूडियो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है अपनी वर्किंग कंडीशन की वजह से। यहाँ पर वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क का ओवरलोड होता है, तो इस स्टूडियो में काम करना काफी डिफिकल्ट काम है। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 2 पर आता है फोर्डेबल स्टूडियो जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2000 को। इन्होंने अपना फर्स्ट एनिमे 2002 को रिलीज किया था, लेकिन स्टिल 2007 तक इन्होंने कोई भी ऐसा बिग हिट शो नहीं क्रिएट कर सके थे। लेकिन 2007 के बाद फेट सीरीज इनका फर्स्ट हिट शो था और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे हिट शो क्रिएट किए जिसमें सबसे पॉपुलर डेमन स्लेयर है जो कि अपनी एनिमेशन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और इस वक्त एनिमे इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट 3D एनिमेशन ग्राफिक स्किल्स सबसे हाई और बेस्ट माने जाते हैं फोर्डेबल स्टूडियो के। इसके साथ साथ इनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ही बेहतर है एज कम्पेयर मैडहाउस स्टूडियो के। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है विट स्टूडियो जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2012 को, जो कि अंडर काम करता है IG प्रोडक्शन के। और इस स्टूडियो का फर्स्ट एनिमे ही मास्टरपीस था जो कि था अटैक ऑन टाइटन, जो कि एनिमे हिस्ट्री के सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमेज में शुमार होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉपुलर सक्सेसफुल शोज हैं जैसे कि स्पाई एक्स फैमिली, विनलैंड सागा अपनी बेस्ट फाइटिंग सीन्स और अमेजिंग कैमरा एंगल्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन स्टिल ये स्टूडियो क्रिटिसाइज किया जाता है अपनी वर्किंग कंडीशन की वजह से, क्योंकि स्टूडियो को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो वर्कर्स पर बहुत ज्यादा वर्क का ओवरलोड होता है। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है क्योटो एनिमेशन। क्योटो स्टूडियो स्टैब्लिश हुआ था 1985 को और ये स्टूडियो कम्प्लीटली डिफरेंट है विट स्टूडियो और मैड स्टूडियो के मुकाबले में, जहाँ पर वर्किंग कंडीशन बहुत ही कमाल की है और सम ऑफ द बेस्ट मानी जाती है पूरी एनिमे इंडस्ट्री में, जहाँ पर वर्कर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। लेकिन स्टिल ये एक बहुत ही इंतहाई प्रॉफिटेबल स्टूडियोज में शुमार नहीं होता और इनके सम ऑफ द बेस्ट शोज हैं वायलेंट एवोगेड्रन, ग्लेंड और साइलेंस वॉइस जैसे मास्टरपीस एनिमे जिनकी हाई क्वालिटी एनिमेशन और यूनिक किस्म का स्टाइल बहुत ही पॉपुलर है। तो ये कम्प्लीटली मास्टरपीस स्टूडियो है। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है हमारा फेवरेट मापा स्टूडियो, जिसे आखिर कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने कुछ लास्ट सम ईयर्स में बहुत ही पॉपुलर और मास्टरपीस एनिमे शोज क्रिएट किए हैं। ये स्टूडियो स्टैब्लिश हुआ था 2011 को, लेकिन स्टिल अपने फर्स्ट 5 ईयर्स अंदर कोई बिग सक्सेसफुल एनिमे क्रिएट नहीं कर पाया था। लेकिन 2016 में इनके न्यू CEO ओटासुका के आने के बाद इस स्टूडियो के अंदर बहुत ज्यादा बिग चेंजेस हुई थी। इसका पूरा कल्चर और गोल्स तमाम तब्दील हो गए थे और इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था, जिसके बाद इस स्टूडियो की ग्रोथ में एक्सट्रीम लेवल का प्रॉफिट देखने को मिला है और इस वक्त पूरे एनिमे इंडस्ट्री में सम ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एनिमे स्टूडियो है जो कि सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। इन्होंने सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज क्रिएट किए हैं जैसे कि चेंशा मैन, जुजुत्सु काइसेन और अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन। उसके अलावा भी बहुत सारे मास्टरपीस एनिमे हैं जो कि ये क्रिएट कर रहे हैं बहुत ही जल्दी और कंसिस्टेंटली। लेकिन ये एनिमे स्टूडियो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है अपनी वर्किंग कंडीशन की वजह से। यहाँ पर वर्कर्स के ऊपर एक्सट्रीम लेवल का वर्कलोड होता है और वर्कर्स को कई दिन तक इनके स्टूडियोज में ही काम करना पड़ता है, जो कि काफी पॉपुलर टॉपिक रहा था लास्ट ईयर और काफी लफड़े और झगड़े भी हुए थे जिससे मापा स्टूडियो को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन स्टिल मापा स्टूडियो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडियो है और ये बहुत इजीली रुकने वाले नहीं है, तो इस स्टूडियो से हम फ्यूचर में बिग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 6 पे आता है स्टूडियो बोन्स, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1998 को। ये एनिमे स्टूडियो रिस्पॉन्सिबल है सम ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस एनिमेस लाइक फुल मेटल अल्केमिस्ट, माय हीरो एकेडेमिया एंड मोबो पिस्को 100, जो कि अपने फाइटिंग सीन्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और इतनी बेस्ट आपको फाइटिंग सीन्स और एक्शन स्टफ देखने को मिलता है जो कि किसी भी दूसरे एनिमे के स्टूडियोज के मुकाबले में बहुत ही कमाल का है और इनका वर्क इंतहाई मास्टरपीस है। तो इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे एनिमेस के ऊपर वर्क किया है। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 7 पर आता है सबसे मास्टरपीस स्टूडियो, जिसका नाम है स्टूडियो गिबली, जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है और अभी तक एनिमे इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही मूवीज ऑस्कर ला चुकी हैं और दोनों की दोनों गिबली स्टूडियो की प्रोडक्शन है, जिनके पास है सम ऑफ द बेस्ट एनिमे डायरेक्टर्स लाइक हायो मियाजाकी, जो कि एक तरह से फेस है इस पूरे स्टूडियो का और इनकी बनाई गई हर मूवी नियरली मास्टरपीस होती है। इस स्टूडियो की बनाई गई सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज में नेबर टोटोरो और स्पिरिट अवे को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में होल्स मूविंग कैस्टल और ग्रे फायर फील्ड एक इंतहाई मास्टरपीस एनिमे है जो कि इन्होंने क्रिएट किया है। साथ साथ इनके बैकग्राउंड म्यूजिक इंतहाई कमाल के हैं और जो एनिमेशन और आर्ट
पार्ट आपको गेबली स्टूडियो में देखने को मिलेगा वो आपको किसी भी दूसरे स्टूडियो में नहीं देखने को मिल सकता। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 8 पे आता है सनराइज स्टूडियो, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1972 को, जो कि सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और लार्जेस्ट एनिमे स्टूडियो है। अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे स्टूडियोज के मुकाबले में तो इन्होंने 150 प्लस एनिमेस के ऊपर वर्क किया है और नियरली हर जेंडर के एनिमे इन्होंने क्रिएट किए हैं। इनके सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे लाइक कोड गियास, काउबॉय बीबोट और मोबाइल सूट गंडमा इनके सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेज हैं। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 9 पे आता है प्रोडक्शन आईजी, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1987 को। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर स्टूडियो है जिसके अंडर बहुत सारे स्टूडियोज काम करते हैं और नियरली 100 प्लस एनिमे की प्रोडक्शन में इसी स्टूडियो का हाथ है। इस स्टूडियो के सम ऑफ द बेस्ट एनिमे लाइक अटैक ऑन टाइटन, हाईक्यू, पिस्को पास बहुत ही सक्सेसफुल एनिमे हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत बड़ी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 10 पर आता है व्हाइट फॉक्स, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2007 को, जिन्होंने एनिमेस्ट्री के सम ऑफ द बेस्ट एनिमेस क्रिएट किए हैं जो कि टाइम ट्रेवल और इसाकी के रिलेटेड हैं। इस स्टूडियो के सम ऑफ द बेस्ट एनिमे लाइक स्टाइन्स गेट, आकामा का किल और री जीरो हैं, जो कि मेरे पर्सनल भी सम ऑफ द बेस्ट एनिमे हैं जो कि मैंने पर्सनली देखे हैं। तो मेरे लिए ये स्टूडियो नियरली एक गोट है। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 7 पर आता है स्टूडियो पीरियड, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1979 को, और ये एनिमे स्टूडियो जाना जाता है सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और फेमस एनिमेस लाइक नारुतो, ब्लीच और ब्लैक क्लोवर जैसे बड़े एनिमेस को इन्होंने क्रिएट किया है। और इतने बिग प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद भी नियरली 100 प्लस एनिमेस के ऊपर इन्होंने काम किया है, तो ये नियरली एक मास्टरपीस स्टूडियो है। लेकिन स्टिल टोक्यो गोल जैसे एनिमे की बैड प्रोडक्शन के पीछे इसी स्टूडियो का हाथ था, जिसे फैन आज भी स्टिल बहुत ज्यादा हेट करते हैं। लेकिन स्टिल मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये एक रिस्पेक्टिव स्टूडियो है। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 12 पर आता है एआई प्रोडक्शन, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2005 को। इस एनिमे स्टूडियो ने नियरली टन ऑफ एनिमे क्रिएट किए हैं और बहुत ही कंसिस्टेंसी से। इनके जो सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे हैं उनमें आता है सोर्ड आर्ट ऑनलाइन, जुलाई इन अप्रैल, डार्लिंग इन द फेरेक्स और इसके अलावा भी बहुत सारे मशहूर पॉपुलर एनिमे। लेकिन स्टिल ये अपनी वर्किंग में बहुत ही कंसिस्टेंट हैं और इनकी वर्किंग कंडीशन भी बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं एज कम्पेयर किसी भी नॉर्मल स्टूडियो के मुकाबले में। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 13 पर आता है टॉय एनिमेशन, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1948 को, जो कि सम ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट स्टूडियो है और ये रिस्पॉन्सिबल है सम ऑफ द बिगेस्ट एनिमे सीरीज को क्रिएट करने में, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी सीरीज, वन पीस, सेलर मून जैसे लॉन्ग रनिंग एनिमे तमाम इन्हीं की प्रोडक्शन है और उनकी तमाम मूवीज सीजन्स यही क्रिएट करते हैं। और इसके साथ साथ नियरली 100 प्लस एनिमेस के ऊपर इन्होंने वर्क किया हुआ है। टॉय एनिमेशन अपनी अमेजिंग एनिमेशन और एक्सट्रीमली बेस्ट कंसिस्टेंसी से जाना जाता है, जो कि वन पीस आपके सामने एक बिग एग्जांपल है। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 14 पे जो स्टूडियो आता है इसका नाम है जेसी स्टाफ, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1986 को, जिन्होंने ऑलरेडी टन ऑफ एनिमेस क्रिएट किए हैं नियरली हर किस्म के जेंडर के रिलेटेड और इनके बहुत सारे न्यू और क्लासिक एनिमे बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। अगर इनके सम ऑफ द बेस्ट एनिमेस के ऊपर बात करें तो वन पंच मैन, मेड सामा और फूड वार इनकी सम ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शंस हैं जो कि ये क्रिएट किए हैं और फ्यूचर में वन पंच मैन का सीजन 3 यही क्रिएट करने वाले हैं। तो एक बहुत ही रिस्पेक्टिव स्टूडियो है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इसके बाद लास्ट में आता है नंबर 15 पर स्टूडियो जिसका नाम है गेनेक्स, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1984 को। उसके लिए एक गोट स्टूडियो माना जाता है एनिमे इंडस्ट्री में, जिन्होंने अपने स्टार्ट में ही बहुत ही मास्टरपीस एनिमे क्रिएट किए हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल नियोन जेनेसिस एवोग्लिन है। उसके साथ साथ गुरेन लागान और FLCL जैसे मास्टरपीस एनिमे इसी स्टूडियो ने क्रिएट किए हैं। इनकी क्लासिक स्टोरी और क्रिएटिवनेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इंतहाई कंफ्यूजिंग एंडिंग की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसे कम्प्लीटली मास्टरपीस माना जाता है। तो ये थी लिस्ट सम ऑफ द बेस्ट एनिमे स्टूडियोज की जो कि आपके फेवरेट शो क्रिएट करती है। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपका इसमें से फेवरेट स्टूडियो कौन सा है। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके फेवरेट एनिमे के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूं। एंड थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।